पाठ 2 है सारंगी का और पाठ का नाम है घर। क्या नाम है? घर। अब ये सारंगी वर्क बुक है तो यहाँ पर पढ़ो, ये क्या लिखा है? घूम, नई, गोदी, प्यारी, वापस, खटिया, भूलता, मिठास, थक कर, दिलाकर। एक बार और पढ़ो, ये क्या लिखा है? पढ़ो, घूम, नई, गोदी, प्यारी, वापस, खटिया, भूलता, मिठास, थक्कर, दिलाकर। आपके घर में इसमें से क्या क्या है? आपके घर में इसमें से क्या क्या है? छांट कर लिखें। तो आपके घर में क्या है इसमें से? तो घर में क्या है देखो, यहाँ पर पहले पढ़ लो एक बार। बिस्तर, तारा, चटाई, पेड़, बादल, पहाड़, नदी, खटिया, गाय, खिड़की, तौलिया, दरवाज़ा। पढ़ लिया? अब बताओ घर में बिस्तर है कि नहीं है? बिस्तर पे हम लोग लेटते हैं तो यहाँ पर हमें बिस्तर लिख देना है। क्या करना है? बिस्तर लिख देना है। थोड़ा राइटिंग तुम लोग अच्छा लिखा करो तभी अच्छा लगेगा। बिस्तर। और फिर बताओ क्या है तुम्हारे? तारा है घर में? घर में तारा है? तारा तो आसमान में चमकता है, घर में चटाई होगी। क्या होगी? तो चटाई लिख दो। क्या लिख दो? चटाई लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही अपनी कॉपी पे क्या करना है, जो भरने वाली किताब है ये, उसमें भर देना है। ठीक है? उसके बाद देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पर। पेड़ है घर में? हाँ? घर में पेड़ लगा रखे हो? पौधा पेड़ घर में कोई नहीं लगाता, बाग में लगाता है ना। छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं फूल के, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, उसको पेड़ नहीं बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। बादल घर में है? पहाड़ नहीं होगा। नदी, खटिया है घर में? तो खटिया लिख दो भाई। खटिया तो सभी घर में होगी। हाँ? खटिया हो गया। क्या हो गया? चलो, गाय पालते हो? तो गाय भी घर में रहती है, लोग पालते हैं। हाँ? गाय हो गई। उसके बाद बताओ, ये खिड़की है? हाँ, खिड़की रहती है ना, कमरे में खिड़की रहती है। बरामदे में भी अगर दीवार बना रखे हो तो खिड़की होगी। ये अड़ा है, यहाँ पे बिंदी रहेगी। खिड़की हो गई। फिर बताओ, ये तौलिया है घर में? खिड़की हो गई। तौलिया है? तो तौलिया भी लिख दो। तो ता पर औ की मात्रा, ला पर ई की मात्रा, या पर आ की मात्रा। तौलिया। क्या हो गया? तौलिया। और दरवाज़ा? दरवाज़ा है घर में तो लिख दो दरवाज़ा। ठीक है? तो इतनी चीज़ें घर में है ना, वो लिख दिया हमने। क्या लिखा? बिस्तर, चटाई, खटिया, गाय, खिड़की, तौलिया, दरवाज़ा। फिर देखो अगला क्या कह रहा है। शरीर के अंग का नाम लिखकर उसके बारे में एक वाक्य लिखें। कितना वाक्य लिखना है? एक वाक्य लिखना। जैसे एक लिखकर बताया गया है, देखो यहाँ पर लिखा है आँख। क्या लिखा है? रात में बिल्ली की आँख चमकती है। रात में बिल्ली की आँख। तो मतलब ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें ये शब्द आँख आ जाए। क्या आ जाए? आँख आ जाए। तो आँख आ गई इसमें। हम और एक शरीर का अंग लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कान। क्या लिख देते हैं? कान। तो कान का वाक्य बनाओ कोई जिसमें कान आए। ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें कान आ जाए। जैसे हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, लिख सकते हो ना। हाथी के कान कैसे होते हैं? कान बड़े बड़े होते हैं। ठीक है? 2 कान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना। किसके 1 कान होता है? हाँ, सभी के 2 कान होते हैं। ठीक है? ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा कौन सा अंग लिख दें? ठीक है?
क्या लिख दें बताओ? मुंह लिख दें? मुंह से क्या करते हो? हाँ, मुंह से बोलते भी हैं, बहुत बोलते हो। हाँ, हम क्या करते हैं? हम मुंह से खाना खाते हैं। देखो वाक्य बन गया। वाक्य मतलब ऐसा वाक्य बनाना जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, हाँ, हम मुंह से खाना खाते हैं। बिंदी यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, आगे देखो, मिलाकर लिखें और पढ़ें। मिलाकर लिखना है और इनको पढ़ना है। तो ये क्या है? वापस। क्या हो जाएगा? वापस। क्या हो जाएगा? वापस। ऐसे ही किताब में भर लेना। तो ये ताजगी, ताजगी। क्या हो गया? मात्रा मिला के पढ़ो, ताजगी। अब ये देखो क्या है? थक, थक कर, थक कर। क्या हो गया? थक कर, थक कर लिख गया। ऐसे पढ़ना भी सीखोगे। फिर देखो, दिला कर, दिलाकर। क्या हो गया? दिलाकर, दिलाकर। जितना वो घर वाला कविता पढ़े हो उसी में सब शब्द आए हैं ना, दिलाकर। अब देखो, आपको अगला वाक्य क्या कह रहा है? प्रश्न, आपको अपने घर में कौन कौन सी जगह सबसे अधिक पसंद है और क्यों पसंद है? लिखना है। यहाँ पर क्या करना है? तो आपको अपने घर में कौन सी जगह पसंद है और क्यों पसंद है लिखना है। बताओ, घर में कौन सी जगह पसंद है? बिस्तर पसंद है? सुबह तो उठते नहीं होगे, हैं? जगाना पड़ता होगा। क्यों? अब बिस्तर क्यों पसंद है? हाँ, लिख ही देते हैं भाई। बिस्तर पर सोने में क्या आता है? मज़ा आता है। हाँ, तो सोओगे उसे पे। ठीक है, और क्या पसंद है? और क्या पसंद है? घर में क्या पसंद है? और कोई जगह बताओ, कौन सी जगह पसंद है? तकिया जगह नहीं है क्या? किचन पसंद होगा? रसोई घर है? रसोई घर क्यों पसंद है? अच्छा, खाने को मिलता है। तो लिख दो भाई, रसोई घर में खाने को मिलता है। क्या मिलता है? खाने को मिलता है, इसीलिए यही भर लेना। ठीक है, मिलता है इसीलिए पसंद है। एक पेज भर गया। अगला, अब देखो इधर क्या लिखा है? आओ इन पर बातें करें। न्यारा। क्या लिखा हुआ? पहला न्यारा। क्या लिखा है? ये न्यारा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये आराम, ताजगी, ममता वाला। तो न्यारा माने होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। देखो, इन पर बातें करना। न्यारा शब्द आया ना, किसको न्यारा कहते हो? न्यारा किससे कहते हो? जो तुमको कुछ अच्छा लगता है, अलग चीज़ से कुछ चीज़ों अलग होता है। क्या होता है ना? जैसे सभी के पास वो चीज़ है, कहोगे हमारे पास एक न्यारी न्यारी चीज़ है, मतलब उस चीज़ से अलग हो। आराम क्या होता है? जब थक जाते हो तो क्या करते हो? आराम। शरीर को फिर क्या मिल जाता है? सुकून मिलता है। उसके बाद कार्य करने की शक्ति फिर से आ जाती है ना। ताजगी, जैसे धूप में चलते हो तो बहुत उमस लगती है। क्या लगती है? बहुत उमस, गर्मी होती है तो सारा शरीर का क्या होता है? ताकत ख़त्म हो जाता है। फिर पानी पियोगे, नींबू पानी पियोगे या फिर ठंडा पियोगे, फिर शरीर में क्या आ जाती है? ताजगी। यहाँ से स्कूल से जाओगे, रास्ते में थक जाओगे, जब घर में आराम करोगे तो क्या मिलेगा? ताजगी मिल जाएगी। ममता वाला, जहाँ पर माँ का प्यार मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ममता वाला। ठीक है, माँ जो प्यार करती है वो घर भी वही प्यार करता है, तो घर क्या है? ममता वाला है। फिर देखो, आपका घर किन किन चीज़ों से बनता है? सही का निशान लगाना है। ये सही का निशान लगा देना। देखो यहाँ पर लिखा है ईंट। क्या लिखा है? ईंट। कागज़, बालू, पत्ते, सीमेंट, मिट्टी, सरिया, आटा। तो घर क्या आपका ईंट से बनता है? हाँ, तो यहाँ पर सही का निशान लगा दो। कागज़ से घर बनेगा तो यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, बालू से घर बनेगा तो यहाँ पर सही का निशान। घर पत्ते से बनता है तो यहाँ पर बुरा निशान। सीमेंट से,
हाँ ये भी लगता है। मिट्टी, घर में मिट्टी भी लगती है ना, कोई लोग मिट्टी से ही जोड़ते हैं। सरिया, ये भी। आटा लगता है, तो ये हो गया। तो घर में क्या लगता है बनाने में? ईंट लगती है, बालू लगती है, सीमेंट भी लगती है, मिट्टी भी लगती है। अगर खाली होगी घर, तुम्हारा कमरा कोई खाली होगा तो वहाँ पर मिट्टी डाल के बराबर करोगे, सरिया लगेगी। ठीक है। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर कविता की पंक्तियाँ क्या करो? पूरी करें। क्या करें? तो ये पंक्तियाँ आपको पूरी करना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पापा क्यों अच्छा लगता है। आगे कौन सी पंक्ति? अपना प्यारा प्यारा घर। तो यहाँ पर भरो, अपना प्यारा प्यारा घर। ठीक है। दूसरी पंक्ति है, घूम घाम ले खेल खाल लें। फिर क्या आएगा? दूसरी पंक्ति क्या आएगी? नहीं भूलता, नहीं भूलता लेकिन घर। ठीक है। और देखो यहाँ पर एक पंक्ति ऊपर वाली नहीं लिखी है, नीचे वाली लिखी है। नीचे क्या लिखा है माँ की गोदी सा घर। तो ऊपर आएगी इसमें, नहीं आपको लगता पापा। क्या आएगा? प्यारी प्यारी ममता वाला। नहीं आपको लगता पापा। आपको लगता पापा। क्या है? पापा। है माँ की गोदी सा घर। फिर प्यारी प्यारी ममता वाला। प्यारी 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 ममता वाला। सुंदर सुंदर न्यारा घर। भर गया। तो ऐसे भर लोगे अपनी किताब में। आगे देखो क्या लिखा है, विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखिए? देखो विलोम का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत, या देसी भाषा में कहो उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे अगर हम दिन का विलोम कहें तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात। क्या होता है? अगर हम मोटा का विलोम कहें तो मोटा का विलोम होगा दुबला। क्या होगा? दुबला या पतला जिसे कहते हो। ठीक है। सूखा का विलोम क्या होगा? गीला हो जाएगा, मतलब उल्टा, विपरीत। अब जैसे यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा होगा। क्या होगा? बुरा। कहते हैं तुम बहुत बुरे लड़के हो, और अच्छा होगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छा कहा जाएगा ना। तो अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा होगा। ठीक है। या खराब भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? खराब। हाँ, खराब भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? खराब लिख सकते हो। विलोम हो गया। उसके बाद अपना का विलोम क्या होगा? ये अपना है ना, अपना का पराया। हाँ, अपना का क्या होगा? पराया। पराया। भाई अपना है, जो अपना नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? पराया कहते हैं। आना का विलोम क्या होगा? इस जाना। जाना। और नई का विलोम क्या होगा? आना का विलोम होगा जाना। क्या होगा? जाना। और नई का विलोम होगा भाई पुराना। पुरानी। क्या होगा? पुरानी होगा। नई है, पुरानी है। भाई तुम्हारी किताब नई होगी तो क्या कहोगे? नई किताब है। और नई नहीं है तो क्या कहोगे? पुरानी किताब है। तो उल्टा हो गया। समझ गए विलोम? अच्छा का बुरा, आना का विलोम जाना, अपना का विलोम पराया, नई का विलोम पुरानी। ठीक है। अब आ गया शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। क्या लिखें? ये शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? शब्द। इससे बनाना है तुम्हें वाक्य। क्या बनाना है? वाक्य। मतलब वाक्य एक लाइन बनाना है जिसका कोई अर्थ है। यहाँ पर क्या है? घर। घर से एक वाक्य बनाना है जिसमें घर शब्द आए। तो क्या लिखोगे? लिख दो ऐसे ही, हमारा घर बहुत प्यारा है। हमारा घर बहुत प्यारा है। क्या है? प्यारा है। अब पापा क्या लिखा है यहाँ पर? अब एक वाक्य बनाओ जिसमें पापा है। पापा क्यों अच्छा लगता? तो लिख दो, हाँ, पापा क्यों अच्छा लगता है प्यारा प्यारा घर है। लिख दो भाई, यही बना दो। पापा क्यों अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अपना प्यारा प्यारा घर लगता है। लो, एक वाक्य बन गया। एक ही वाक्य लिखना था, पापा क्यों अच्छा लगता है। तो ये पाठ घर जो था क्या हो गया? पूरा हो गया ना। अपनी किताब में क्या कर लेना? भर लेना। जय हिंद। ये भाला।